Good morning students. Today we will be doing question answers of chapter 6. Tick the correct answers. Birds have internal ears, external ears or no ears? Answer is internal ears. Penguins huddle together to keep themselves. Penguins हडल्स में क्यों रहती है? इकट्ठी मतलब ग्रुप्स में क्यों रहती है? उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हडल. ग्रुप में किस लिए रहती हैं वो? आंसर इज़ वार्मथ, गर्मी के लिए. क्योंकि जो पेंगुइन्स होती हैं वो कोल्डर रीजन के अंदर रहती हैं, ठंडे प्रदेशों में रहती हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो ठंड से बचने के लिए वो ग्रुप्स में रहती हैं. इन मॉस्किटोज़ द ऑर्गन टू डिटेक्ट्स द साउंड इज़ लोकेटेड इन देयर. मॉस्किटोज़ के अंदर जो साउंड को डिटेक्ट करने वाले ऑर्गन होते हैं वो कहाँ होते हैं? आंसर इज एंटीना. देन अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड. लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइड. देन फिफ्थ, फिश लिव इन ए. फिश कहाँ रहती है या फिश के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? शोल. Then name any two animals that have the following characteristics. इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दो एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं. शाय बिहेवियर, कमेलियन एंड स्क्विरल, गिरगिट और गिलहरी. फ्रेंडली बिहेवियर, कैट एंड डॉग. External ears, elephants and polar bears. Then internal ears, snakes and fish. Snakes and fish. Then scales on their body. Scales on their body, snakes, tortoise. Snakes and tortoise. अब आपको यहाँ पर देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इन द पिक्चर. 3 ग्रुप्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं आप, और यहाँ पर 3 सेंटेंसेस भी दे रखे हैं. 1 सेंटेंस इज मीन्ड फॉर ईच पिक्चर. राइट द नंबर ऑफ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट पिक्चर. आपको राइट द नंबर ऑफ द सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट पिक्चर. आपको इसका जो इस सेंटेंस का जो नंबर है वो पिक्चर के सामने लिखना है. ठीक है. फर्स्ट इज वी आर शाय एनिमल्स. शाय एनिमल्स हैं हम लोग. रैबिट ये भी बहुत शाय होता है. कमेलियन, कैट, स्क्विरल ये सब शाय एनिमल्स होते हैं. यहाँ हम लिख देंगे नंबर 1. देन वी हैव एक्सटर्नल ईयर्स. इनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्सटर्नल ईयर्स, तो नंबर 2. देन स्नेक्स, फिश. वी डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. स्नेक्स, फिश, बर्ड्स एंड मॉस्किटोज़ इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, तो नंबर 3 हम यहाँ लिख देंगे. नाउ थिंक एंड आंसर. वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. एनिमल्स ग्रुप्स के अंदर क्यों रहते हैं? इसका पेज नंबर 42 पर देखो इसका आंसर. टाइम टू रिवाइज में फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज, रेजिंग देयर यंग वंस एंड गेटिंग वार्मथ फ्रॉम ईच अदर. क्यों रहते हैं एनिमल्स ग्रुप में? अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, गर्मी के लिए ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू एनिमल्स डेवलप शाइनेस इन देयर बिहेवियर. एनिमल्स अपने अंदर शाइनेस का बिहेवियर क्यों डेवलप कर लेते हैं? इसका आंसर आप पेज नंबर
पे ये आप क्वेश्चन में से लगाइए। एनिमल्स डेवलप शाइनेस इन देयर बिहेवियर, ठीक है, एनिमल्स डेवलप शाइनेस इन देयर बिहेवियर। टाइम टू रिवाइज का थर्ड वाला पॉइंट देखिए, टाइम टू रिवाइज का थर्ड पॉइंट, ड्यू टू आपने क्वेश्चन में से लगाया, उसके बाद यहाँ से लगा लो, ड्यू टू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इन द पास्ट। यहाँ से आ जाएगा एनिमल्स डेवलप शाइनेस इन देयर बिहेवियर ड्यू टू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इन द पास्ट। Then question number third, give an example to show that animal care for each other। एक एग्जाम्पल से आपको बताना है कि एनिमल्स एक दूसरे की बहुत देखभाल करते हैं। तो पेज नंबर 38 सबसे टॉप पर देखो, मस्क ऑक्सन व्हेन अटैक्ड बाय वुल्व्स दे फॉर्म अ बिग सर्कल विद द यंग वन इनसाइड द सर्कल। जब मस्क ऑक्सन के ऊपर जब भेड़िए अटैक कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं और उस सर्किल के अंदर अपने बच्चों को बीच में कर देते हैं, जिससे वो उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू बॉडी कवरिंग ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन हॉट एंड कोल्ड एरियाज सूट देम। जो बॉडी कवरिंग होती है एनिमल्स की, वो हॉट और कोल्ड एरियाज़ में कैसे सूट कर जाती हैं उनके लिए। तो इसका आंसर है आपका मतलब हॉट एंड कोल्ड एरियाज़ में हाउ डू बॉडी कवरिंग ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन, जो एनिमल्स गर्म प्रदेशों में रहते हैं या जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, उनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है, कैसे उनको सूट करती है। इसका आंसर है पेज नंबर 39 पर ये पिक्चर दे रखी है आपको। Polar bears and yak have a covering of thick long hair on their body that helps them to keep warm। polar bears ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, कोल्डर रीजन के अंदर रहते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे वो अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। अब हॉट एरिया के लिए कौन कौन से एनिमल हैं, डियर एंड कैमल। These animals don't feel hot in hot areas as they have very little hair on their body। क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत कम बाल होते हैं, इसलिए इनको गर्मी नहीं लगती है। तो ये दीज को कट करके आप लिख लेना, कैमल एंड डियर। कैमल एंड डियर एनिमल्स, कैमल एंड डियर डोंट फील hot in hot areas as they have very little hair on their body। ठीक है। Now question 5, how is honey collected from the beehive। हनी छत्ते से किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। ये वापस इधर पेज नंबर 42 पर जो टाइम टू रिवाइज है उसका लास्ट पॉइंट आ जाएगा। हनी इज़ कलेक्टेड बाय हनी कलेक्टर्स फ्रॉम द बी हाइव बाय बर्निंग फायर अंडर इट। उसके नीचे आग जला करके जो शहद इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं वो शहद को इकट्ठा करते हैं। हनी इज़ कलेक्टेड बाय हनी कलेक्टर्स फ्रॉम द बी हाइव बाय बर्निंग फायर अंडर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू एनिमल्स बेनिफिट ईच अदर। किस तरह से जानवर एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 38, एनिमल पार्टनर्स। इसका ये वाली लाइन देखिए, वाइट बर्ड्स कॉल्ड कैटल एग्रेट्स सिट ऑन बफेलोज एंड काउस बिकॉज दे ईट insects present on their body। White birds called cattle egrets sit on buffaloes and cows
बिकॉज दे ईट इंसेक्ट प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।